दिल्ली से लखनऊ जाने वाली उस रात की ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। घना कोहरा स्टेशन की रोशनियों को ऐसे ढक रहा था जैसे किसी ने आसमान पर धुंध की चादर डाल दी हो। ठंडी हवा पूरे स्टेशन में फैल रही थी और लोग जल्दी जल्दी अपने डिब्बों में जाकर कंबल ओढ़ रहे थे। किसी को सफ़र की चिंता थी तो किसी को नींद की, लेकिन इन सब के बीच एक कोना ऐसा था जहां एक छोटी सी जिंदगी अकेलेपन से जूझ रही थी। सीट नंबर 38 पर एक छोटी बच्ची बैठी थी, नाम नंदिनी, उम्र लगभग 5 साल। उसने हल्के नीले रंग की फ्रॉक पहन रखी थी, बालों में छोटी छोटी चोटियां थीं और हाथ में एक पुराना सा फटा हुआ बैग था। वह बार बार खिड़की से बाहर देखती, फिर दरवाजे की तरफ, जैसे किसी के आने की उम्मीद हर गुजरते सेकंड के साथ कम होती जा रही हो। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा था अकेलापन। वह हर शोर पर चौंक जाती थी, हर कदम की आहट पर उम्मीद करती थी कि शायद उसके पापा लौट आए होंगे। लेकिन ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और स्टेशन पीछे छूटता जा रहा था। नंदिनी का दिल समझ नहीं पा रहा था कि वह कहाँ जा रही है और उसके साथ कोई क्यों नहीं है। उसके छोटे छोटे हाथ बैग को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। उस मासूम को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी उसी रात किसी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। ट्रेन के उसी डिब्बे में एक लंबा, सख्त और अनुशासन प्रिय टीटी अंदर आया। उसका नाम विक्रम राठौर था। काले कोट में, हाथ में रजिस्टर लिए, वह हर सीट को चेक करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी आवाज़ कम लेकिन असरदार थी। लोग उसे देखकर अपनी टिकट तुरंत तैयार कर लेते थे, लेकिन जैसे ही वह सीट नंबर 38 पर पहुंचा, उसकी नज़र रुक गई। एक छोटी बच्ची अकेली बैठी थी, कोई अभिभावक नहीं, कोई साथ नहीं। यह बच्ची अकेली क्यों है? उसकी आवाज़ सख्त थी, लेकिन सवाल के पीछे चिंता भी थी। नंदिनी अचानक डर गई। उसकी आंखें भर आईं और होठ कांपने लगे। पापा, वो पापा मुझे स्टेशन पर छोड़कर चले गए, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। विक्रम ने रजिस्टर देखा और पूछा, कौन सा स्टेशन? वो बोली, पता नहीं। फिर बच्ची ने सिर झुका लिया। मम्मी कहाँ हैं? इस बार कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर बच्ची ने बहुत टूटे हुए स्वर में कहा, मम्मी अब नहीं है। ये सुनते ही विक्रम का हाथ रुक गया। उसके चेहरे की सख्ती पहली बार हल्की पड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये बच्ची खोई हुई है या छोड़ दी गई है, लेकिन एक बात साफ थी, वह पूरी तरह अकेली थी। उसने धीरे से कहा, डरो मत, अब मैं देखता हूँ। विक्रम धीरे धीरे नंदिनी के पास बैठ गया। उसका स्वर अब नरम था, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। नंदिनी ने पहली बार उसकी तरफ ठीक से देखा। शायद उसे पहली बार किसी अजनबी में सुरक्षा का एहसास हुआ। उसने अपना छोटा सा बैग खोला। उसमें एक टूटी हुई गुड़िया, आधी चॉकलेट और एक पुराना रूमाल था। कोई टिकट नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक बच्ची और उसका अधूरा संसार। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसके 20 साल के कैरियर में उसने कई मामले देखे थे, लेकिन इतना मासूम और टूटा हुआ बच्चा उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन इस मासूमियत के पीछे जो दर्द था, उसने विक्रम को अंदर तक हिलाकर रख दिया। कुछ साल पहले उसने अपनी बेटी आस्था को एक सड़क हादसे में खो दिया था। तब से वह खुद को बच्चों के मामले में भावनात्मक रूप से जुड़ने से रोकता था, लेकिन नंदिनी को देखकर वह अपने अतीत में लौट गया था। उसे लग रहा था जैसे उसकी खोई हुई कोई बेटी की झलक उसके सामने बैठी हो। नंदिनी धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने विक्रम की उंगली पकड़ ली, जैसे वह अब उसे छोड़ना नहीं चाहती हो। रात गहराती जा रही थी। ट्रेन की आवाज़ें धीमी और भारी हो चुकी थी। डिब्बे में लोग सो चुके थे, लेकिन नंदिनी अब भी पूरी तरह सो नहीं पा रही थी। विक्रम ने अपनी जैकेट उतारकर उसे उड़ा दी। नंदिनी धीरे धीरे थककर उसकी गोद में सिर रखकर सो गई। उसका चेहरा अब थोड़ा शांत था, लेकिन आंखों में अब भी दिन भर का डर छिपा था।
विक्रम उसे देखता रहा बहुत देर तक बिना पलक झपकाए। उसके मन में एक ही सवाल था, इतनी छोटी बच्ची को किसने इस हाल में छोड़ दिया। उसने गार्ड को सूचना दी। अनाउंसमेंट हुआ कि एक 5 साल की बच्ची मिली है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब यह साफ था कि बच्ची को लेने कोई नहीं आएगा। विक्रम का दिल भारी हो गया। वह समझ गया कि अब यह सिर्फ ड्यूटी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक इंसान की दूसरे इंसान के प्रति। रात के उस अंधेरे में ट्रेन की खिड़की से आती हल्की रोशनी में नंदिनी का चेहरा एक मासूम सुकून में बदल रहा था। सुबह की हल्की रोशनी ट्रेन के अंदर फैल चुकी थी। स्टेशन करीब आ रहा था। विक्रम ने उसे धीरे से गोदी में उठाया। वो बहुत हल्की थी, लेकिन उसके दर्द का वजन बहुत भारी था। उसने धीमे से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। स्टेशन पर कानूनी प्रक्रिया के बाद नंदिनी को एक अच्छे अनाथ आश्रम में भेजा गया। कुछ दिनों बाद विक्रम आश्रम पहुंचा। जैसे ही नंदिनी ने उसे देखा, वह दौड़कर उसके पास आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। जब विक्रम राठौर वापस जाने लगा तो छोटी नंदिनी दौड़कर उसके पास आई। उसकी छोटी छोटी उंगलियों ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया। अंकल, आप दोबारा आओगे ना? उस मासूम सवाल ने विक्रम के कदम रोक दिए। उसकी आंखें भर आईं। कई साल पहले अपनी बेटी को खोने का दर्द फिर से उसके दिल में जाग गया। वह झुककर नंदिनी के सामने बैठ गया। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊँगा। उस दिन के बाद विक्रम लगभग हर हफ्ते आश्रम जाने लगा। नंदिनी अब उसे देखते ही दौड़कर गले लग जाती। धीरे धीरे उसने विक्रम को अंकल नहीं, बाबा कहना शुरू कर दिया। पहली बार जब नंदिनी ने मासूमियत से कहा, बाबा आज आप देर से आए, तो विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे महसूस हुआ कि ये रिश्ता अब सिर्फ दया का नहीं रहा, ये एक टूटे हुए पिता और प्यार की भूखी बच्ची का रिश्ता बन चुका था। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब आश्रम की संचालिका ने विक्रम से कहा कि नंदिनी अब किसी और बच्चे जैसी नहीं रही, वो आपको अपना परिवार मानने लगी है। अगर आप एक दिन भी देर से आते हैं तो वह खाना तक नहीं खाती। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। उसके कमरे में आज भी उसकी दिवंगत बेटी आस्था की तस्वीर लगी थी। वह तस्वीर के सामने बैठा देर तक रोता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, शायद भगवान ने नंदिनी को मेरी जिंदगी में किसी वजह से भेजा है। कुछ दिनों बाद विक्रम फिर आश्रम पहुंचा। इस बार उसके हाथ में खिलौने नहीं, बल्कि कुछ कानूनी कागज थे। नंदिनी भागकर आई और बोली, बाबा आज आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? विक्रम घुटनों पर बैठ गया, उसे अपने सीने से लगाया और रोते हुए बोला, नहीं बेटा, अब कभी नहीं। अब तुम चाहो तो आज से मैं तुम्हारा बाबा हमेशा के लिए बन सकता हूँ। नंदिनी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने तुरंत विक्रम को कसकर गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई और नंदिनी आधिकारिक रूप से विक्रम राठौर की बेटी बन गई। जिस बच्ची को कभी ट्रेन में अकेला छोड़ दिया गया था, उसी बच्ची को आखिरकार एक घर, एक पिता और ढेर सारा प्यार मिल गया। और विक्रम, जिसने अपनी बेटी खो दी थी, उसे जिंदगी में फिर से पापा कहने वाली एक आवाज़ लौटा दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राधे।